लोगों ने समाज कल्याण विभाग को 500 करोड़ रुपए पहले से उपलब्ध करवाए हैं कि समाज कल्याण विभाग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमाएं जहां कहीं भी हैं वहां पर उन 500 करोड़ रुपए पहले से हम लोगों ने उसके लिए उपलब्ध करवा दिया है और ये कार्य समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं जब ओडीओसी की बात कर रहा था, प्रयास सरकार के द्वारा हो 2019 के प्रयागराज कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली थी और यूनेस्को ने 2025 में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में लखनऊ को मान्यता दी है। यानी यह लखनऊ को उसके व्यंजन के लिए यह एक नई वो भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश को आज ये सुविधा यह यूनेस्को के द्वारा ये मान्यता दी गई है। और आगरा में कल छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था। हमारे मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जो उनको आप स्मरण कर रहे थे, उसी कार्यक्रम में थे। हम लोगों ने आगरा के अंदर जो कभी मुगल शासकों ने हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मीना बाजार बनाया था, वहाँ एक मीना कोठी भी थी। हम लोगों ने इसको पूरे अपने उसमें ले लिया है और हम वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। राष्ट्र नायकों का कैसे सम्मान होना चाहिए ये जानना हो तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप जानिए। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र नायक हैं, उनका स्मारक बनेगा। आप लोग अभी भी उसी गुलामी की मानसिकता से जी रहे थे, सरकार का पैसा और आगरा में मुगल म्यूजियम। हमने कभी मुगल म्यूजियम क्या होता है जी, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे होना है और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और म्यूजियम भी वहाँ पे तैयार हो रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्र नायकों का ही सम्मान होगा, उनकी स्मृतिकाएं वहाँ पे लगेंगे। उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश और यूनियन बजट में आपने देखा होगा हस्तिनापुर को और सारनाथ को आइकॉनिक सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए यूनियन बजट में उसका प्रावधान है और प्रदेश सरकार ने भी श्रावस्ती के साथ ही बटेश्वर को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरदेव अटल जी की जन्मभूमि है और उसको हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ ही मुझे लगता है कि आज के दिन पर अभी बागपत में पुरा महादेव का मंदिर है, वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र के साथ साथ आदि योगी की भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य और बड़ा वहां पर एक सेंटर स्थापित होने जा रहा है। यानी वह आध्यात्मिक भी होगा, आयुष की दृष्टि से भी आप देखेंगे बहुत भव्य केंद्र वह बनने जा रहा है देश का। और एक पुरा महादेव में बागपत के अंदर हम लोग इस कार्य को पीपीपी मोड पर आगे बढ़ाए हैं। अयोध्या धाम में मंदिर संग्रहालय एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, जहां पे देश के अंदर मंदिरों की आर्किटेक्चर को लेकर के भारत के अंदर किस प्रकार की आर्किटेक्चर रहा है पूरे देश के अंदर, उस दिशा में एक भव्य कार्यक्रम टाटा सन्स की ओर से वहां पर सरकार और टाटा सन्स के साथ एमओयू हुआ है और उस कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इको टूरिज्म बोर्ड के माध्यम के साथ भी हम कार्य आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ काम करा चुके हैं। हम लोगों ने इस बजट में भी मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन स्कीम के अंतर्गत भी धनराशि की व्यवस्था की है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर उनके विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पर्यटन केंद्र के विकास के लिए धनराशि देने का प्रावधान है और हर एक क्षेत्र में हम लोग इसको करते हैं।
प्रयागराज में समेकित विकास के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, वाराणसी के लिए की है, अयोध्या के लिए भी की है। और इसके साथ ही अन्य तमाम हम लोगों ने जो तीर्थ विकास क्षेत्र बनाए हैं, अयोध्या, नैमिषारण्य, बिंदु क्षेत्र, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, इन सभी के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सारनाथ या अन्य तीर्थ स्थलों पर, महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों में महिला गाइड के विशेष प्रशिक्षण और लाइसेंस शुल्क में भी सरकार इसमें छूट प्रदान करने की व्यवस्था करेगी और सरकार इसको अपने स्तर पर प्रयास करेगी कि उन्हें छूट मिले और वो कार्य लाइसेंस उन्हें प्राप्त हो सके और महिला गाइड भी वहाँ पर लोगों को वहाँ पर प्रशिक्षण दे सकें, लोगों को गाइड कर सकें। इसके बारे में सरकार वहाँ पे कार्य करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत होम स्टे स्थापना हेतु 2 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी सरकार ने पर्यटन नीति के अंतर्गत प्रदेश के अंदर यहाँ पर की है। मैंने कृषि के बजट पे यहाँ पे कल काफ़ी चर्चा हुई थी और उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि मंत्री जी ने भी हमारे काफ़ी वो की थी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कृषि मंत्री जी की तरह हमारा किसान भी स्वस्थ और पुष्ट रहे। ये किसका मनरेगा नहीं, अब वो विकसित भारत जी राम जी, ये पहले की तुलना में ज्यादा व्यवहारिक स्कीम आई है। 25 दिन देखो पांडे जी, देखिए पहले 100 दिन का रोजगार था लेकिन कंपलसरी नहीं था, अब 125 दिन का हो गया। पहले अगर कोई व्यक्ति रोजगार चाहता था तो रोजगार चाहने पर उस व्यक्ति को मांगने पर रोजगार नहीं मिल पाता था, समय पे मानदेय नहीं मिल पाता था। दूसरा, अगर उसको रोजगार नहीं दिया 100 दिन का तो कोई भत्ता नहीं दिया जाता था। अब खेतीबाड़ी का समय नहीं है और कोई व्यक्ति कहता है गांव का कि मुझे रोजगार चाहिए, ग्राम प्रधान को उसको रोजगार देना होगा, गारंटी दी गई है, और नहीं देगा तो बेरोजगारी भत्ता देगा, यह भी इसमें गारंटी दी गई है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इससे पहले होता क्या था, ये कांग्रेस ने अपने रूपी किया। जैसे कांग्रेस पार्टी है वैसे उसने मनरेगा बनाई भी थी कि गड्ढा खोदो फिर पाट डालो, यानी गड्ढा खोदो पाटो, खोदो पाटो। तो मैंने एक बार पूछा था, जब स्कीम बन रही थी, मैं सांसद था, हम लोग विरोध कर रहे थे, क्या बना रहे हैं सब, स्कीम बनाओ ठीक, थोड़ा व्यवहारिक हो। देखिए इससे किसान भी परेशान था, श्रमिक भी परेशान था और इन्होंने प्रोपेगेंडा बहुत किया। हम लोगों ने पूछा, एक कमेटी में पूछा, भाई ये सब क्या है, अब एक गड्ढा तो एक ही बार खोदेगा, रोज रोज थोड़े गड्ढा खोदा जाएगा। तो उसने कहा साहब एक बार खोदो दूसरी बार पाटो, और यही होता था, यही करते रहे। लेकिन अब ये नहीं है, अब पक्का निर्माण आप कर सकते हैं गांव में विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत गांव का बाजार जो सड़कों पे लगता है, सब्जी मंडी सड़क पे लगती होगी, आप देखते होंगे कितना खतरा है। तो ट्रैफिक जाम होता है और कभी कभी कोई खुरापाती व्यक्ति वाहन जबरदस्ती चढ़ाता तो किसी गरीब के ऊपर चढ़ता है। गांव में इस स्कीम के अंतर्गत आप अमृत तालाब भी बना सकते, अमृत सरोवर का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे चबूतरे बना सकते हैं, मार्केट का निर्माण कर सकते हैं, मंडी का निर्माण कर सकते हैं, और विकसित भारत जी राम जी इसकी गारंटी देगा। तो स्कीम पहले से व्यवहारिक हुई है। मैं मानता हूं आप लोगों की आदत अच्छी स्कीम को स्वीकार करने की नहीं है, करेंगे नहीं, कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन ये चीज वास्तव में इस रूप में लेने का कार्य हुआ है। पशुधन के मामले में भी बहुत सारी स्कीम की घोषणा यहां पर की गई है और
हम लोगों ने अकेले 2000 करोड़ तो निराश्रित गोवंश के लिए ही किया है, रखा है, उनके भरण पोषण पालन के लिए, और उसके लिए ही ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ये व्यवस्था इसके साथ की गई है। इसके साथ ही नस्ल सुधार की दिशा में भी सरकार, उस दिशा में भी सरकार उसमें सहयोग करेगी, और ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए बकरी, भेड़, सूअर, कुक्कुट पालन, इन सब के लिए भी सरकार इसमें सहयोग करेगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने, देखिए, आप हमेशा संजय निषाद जी को कोसते हैं, हमेशा कोसते हैं, पता नहीं क्यों आप उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने उनके समय में, नहीं, मैं मानता हूं, देखिए, आपकी पीड़ा में मानता हूं कि उन्होंने अपना डिब्बा बंद प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचाया, लगता है। लेकिन उन्होंने उत्पादन दुगना करने में उन्होंने काफी काम किया है, और इसलिए निषाद राज बोट योजना के अंतर्गत 1622 मछुआरों को बोट, जाल, लाइफ जैकेट ये भी उपलब्ध करवाए हैं। आपके समय में नहीं था, नहीं, ऐसा नहीं था, आप देते नहीं थे, घर देते होते बेचारे। 62 लाख घर तो हम लोगों ने प्रदेश के गरीबों को डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने दी है, ये एनडीए की सरकार ने दिया है। आप लोगों के समय तो समाजवादी पार्टी का चेहरा है तो उसको मिलता था, शेष को नहीं मिलता था। वर्ल्ड फिश सेंटर के लिए भी उन्होंने धनराशि की व्यवस्था की मांग की थी, वह भी उनको मिल गया है। और मत्स्य बीज और ब्रूड बैंक स्थापना के लिए भी जो धनराशि की मांग की थी वह भी। फिश प्रोसेसिंग सेंटर, आधुनिक मत्स्य मंडी और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, इसके लिए भी उनको 100 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में कर दी गई है। और ये अब और मस्ती के साथ विभाग को आगे बढ़ाएंगे और लैंड लॉक्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर दिलाने में सफल होंगे। हैं? वो कह रहे हैं हम आपके समय में तो मछलियों को उर्दू पढ़ाने का काम होता था। एक पेड़ मां के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अभियान बना आच्छादन। देखिए, पर्यावरण की समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, और पर्यावरण की समस्या के समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश ने 242 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अब तक संपन्न किया है। वनाच्छादन हमारा बढ़ा है, लगभग 10% के आसपास पहुंचा है। इस बार भी हमने 35 करोड़ का अपना लक्ष्य रखा है, और उस दिशा में सरकार ने काफ़ी कुछ इस पे काम प्रारंभ किया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, और उत्तर प्रदेश में वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किया गया है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में, ये हमारा वन विभाग ने भी इसमें काफ़ी कार्य प्रारंभ किया है। किसानों के लिए एक बड़ी स्कीम हम लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र में भी की है। खासतौर पर यहाँ पे जो हमारे जो लघु और सीमांत किसान थे, उन किसानों को जो लोन उन्हें लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था, बहुत महंगे दाम पर मिलता था, और ख़ासतौर पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे काफ़ी महंगे दाम पर मिलते थे। गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी उनको सहूलियत दी है। स्वास्थ्य क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं।